एक रोज मेरे आका मक्के के एक रास्ते से गुजर रहे हैं। बहुत आराम से सुनिए, बिल्कुल इत्मीनान से। हुजूर मक्के के एक रास्ते से गुजर रहे हैं। मेरे आका ने देखा रास्ते में एक औरत जा रही है। औरत मुसलमान नहीं है, यहूदी, एक यहूदन, एक यहूदी की गुलाम। हुजूर पीछे पीछे, वो औरत आ गई। ताजदारे मदीना ने चलते चलते जब उस औरत को देखा तो वो औरत डोलती नजर आई, यानी लड़खड़ाती नजर आई। मेरे मुस्तफा पीछे चलते हुए मुलाहिजा कर रहे हैं। वो औरत लड़खड़ाई और देखते देखते लड़खड़ा कर गिर गई जमीन पर। उसके साथ में कुछ सामान था, सामान भी जमीन पर गिर गया। समझ आ रही है बात? सामान भी जमीन पर गिर गया, सामान टूट गया, नुकसान भी हो गया। और ये औरत खुद भी जमीन पर गिर गई। ताजदारे मदीना वाली कायनात जो गुलामों की मदद करने आए, मुस्तफा जाने रहमत ने जब देखा, अच्छा होगा कि फोन बंद करके मेरी तकरीर सुन लो। हेलो, प्लीज कीप क्वाइट। हाँ, अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहने हैं भाई, बस बिट्टा वाले अदर कंट्रीज तक पहुंचाए दे रहे हैं हमको। क्या बात है, अल्लाह ताला सलामत रखे। जो जहां से सुन रहे हैं अल्लाह उन्हें वहीं हुजूर का सदका अता फरमाए। ताजदारे मदीना ने देखा औरत जमीन पर गिर गई। मुस्तफा जाने रहमत पीछे से जल्दी आगे बढ़ के आए। हुजूर ने अपनी रहमत वाली चादर, मुज़म्मिल वाली चादर को लिया, उस औरत के सर पे डाल दिया। ताजदारे मदीना ने चादर को उस औरत के सर पे डाल दिया। हुजूर ने उसका सामान समेटा, सामान उठाया, फिर फरमाया कौन हो तुम, क्यों गिर गई? वो औरत कहने लगी मैं एक यहूदी की नौकरानी हूँ, एक यहूदी की कनीज हूँ, बांदी हूँ। कहने लगी मैं भी यहूदन, मेरा मालिक यहूदी। कहती है मेरी तबीयत खराब है, बुखार है, कमजोरी है, जिस वजह से मैं जमीन पे लड़खड़ा के गिर गई। मेरी तबीयत खराब है जिसकी वजह से मेरा नुकसान भी हो गया। कहने लगी ये तो मेरा इंट्रोडक्शन है, ये तो मेरा तारुफ है, मगर जरा आप बताइए आप कौन है? मक्के में ऐसा तो कोई भी नहीं है जो किसी गुलाम के सर पे चादर डाल दे, जो किसी कनीज के सर पे चादर रहमत डाल दे। ऐसा तो मक्के में कोई नहीं, ऐसा तो गरीबों का पुरसाने हाल मक्के में कोई नहीं। कहने लगी आप कौन है? अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया सुनो, मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ, मैं अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद है। मेरा नाम या रसूलल्लाह जिंदाबाद, मरहबा मरहबा मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। आका ने फरमाया मेरा नाम मोहम्मद है। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया उठ जाओ, सामान उठाओ, आराम से जाओ। मगर अजीजो अब बात सुनना, हुजूर ने फरमाया उठ जाओ, सामान उठाओ, चली जाओ। कहने लगी उठ तो जाऊं मगर कमजोर हूं, सामान उठा नहीं सकती, नुकसान भी हो गया।
तो हुजूर ने फरमाया अगर सामान नहीं उठा सकती हो तो सुनो, सामान मुझे दो, तुम आगे आगे चलो, तुम्हारी मंजिल तक तुम्हारा सामान मैं पहुंचा दूंगा, मैं तुम्हारा सामान पहुंचा दूंगा। हुजूर ने उसका सामान उठाया, वो आगे आगे चली। कई रास्तों से गुजरते हुए मुड़ते हुए एक दरवाजे पे पहुंची, जाके रुक गई। मेरे मुस्तफा ने जाकर सामान दिया। हुजूर ने फरमाया मैं चलता हूँ, अब तुम्हारी मंजिल आ गई। कहने लगी इतना कर्म किया है तो एक और कर्म करते जाओ। हुजूर ने फरमाया बोलो क्या? कहने लगी ये जो मेरा मालिक है यहूदी, ये सामान जो गिरा है, नुकसान जो हुआ है, ये मुझे डांटेगा, मारेगा, सख्ती करेगा। आप बड़े हसीन हो, मुझे यकीन है आप अगर अंदर जाकर कह दोगे मेरे सिफारिशी बन जाओगे तो मेरा मालिक आपके चेहरे को देखेगा तो मुझ पर रहम करेगा, मुझे नहीं मारेगा। अल्लाह अल्लाह इसने गुजारिश की, मेरे आका किसी गरीब की गुजारिश को कैसे ठुकरा दे। अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ठीक है चलो। अब ये दरवाजा खोल के अंदर गई, पीछे से मेरे आका गए। अल्लाह अल्लाह मालिक ने देखा, यहूदी ने देखा, आ तो गई मगर नुकसान करके आई है। कहने लगा तू कहाँ थी, इतनी देर में आई, नुकसान करके आई है। कहने लगी क्या करूं, तबीयत खराब है, कमजोरी के सबब में गिर गई, मेरा सामान भी नीचे गिर गया। अल्लाह अल्लाह इतना सुना तो मेरे आका ने फरमाया, मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया ऐ यहूदी सुन ले, मैं जो इसके साथ आया हूँ इसलिए आया हूँ। पहली बात तो ये अगर कोई गुलाम बीमार हो तो उससे काम नहीं लेते, बल्कि उसको इलाज के लिए उसका इलाज करते हैं, दवा देते हैं, उसको आराम कराते हैं। तूने फिर भी इससे काम कराया, मगर सुन मैं इसलिए आया हूँ, तू इससे कुछ न कहना, इसे मारना पीटना नहीं, इस पे कोई सख्ती नहीं करना। आका ने फरमाया अगर तुझे नुकसान की बाबत कोई वसूली करना है, आका फरमाते सुन मुझे बता दे तेरे नुकसान की कीमत क्या है, सुन ले तेरे सारे नुकसान की कीमत मैं अदा करूंगा। जैसे मेरे आका ने फरमाया वो यहूदी उस यहूदन से अपनी नौकरानी से कहने लगा ये कौन है? कहने लगी ये बड़े करीम है, ये बड़े प्यारे हैं। वो कहने लगी जब मैं लड़खड़ा के गिर गई, जब मैं जमीन पे पड़ी थी, मुझे कोई उठाने वाला नहीं था। कहने लगी ये थे, आ गए मेरे करीब, इन्होंने आकर मेरे सर पे अपनी चादर को डाल दिया। यहूदी ने जैसे इतना सुना ना, हुजूर की तरफ देखा, कहता है बस आप जरा सा यहीं रुके, मैं अभी आता हूं। अंदर गया, अंदर गया, थोड़ी देर बाद अंदर से आया तो एक किताब लेके आया। किताब के वर्क पलटता है, मुस्तफा के चेहरे को देखता है। किताब के वर्क पलटता है, मुस्तफा के हुस्न को देखता है। किताब के वर्क पलटता है, मुस्तफा के चेहरे को देखता है। और फिर उसके बाद में एक सवाल करता है। कहने लगा एक सवाल है मेरा। मेरे आका ने फरमाया बोल क्या है? कहने लगा बस इतना बता दो, क्या रात आप मेराज करके आए हो? मेरे मुस्तफा ने फरमाया हाँ मैं रात मेराज करके आया हूँ। मैं अर्श आज़म पर गया, लामका में गया, रब से मुलाकात करके आया हूँ, अल्लाह का दीदार करके आया हूँ। इसने किताब को रखा और कहने लगा ऐ इमामुल अंबिया, मेरी किताबें मेरा इल्म मुझे बता रहा है। मैंने अपने बुजुर्गों से भी सुना, अपनी किताबों में भी पढ़ा कि एक ऐसा अल्लाह का नबी आएगा, आखिरी पैगंबर आएगा कि वो रात को मेराज करेगा और सुबह को गरीबों के सरों पर चादरें डाल देगा।
कहता है मैंने पढ़ा है अपनी किताबों में कि आखिरी पैगंबर आखिरी रसूल अल्लाह का जो होगा वो रात को महराज करेगा, सुबह को गरीबों के सरों पे चादरें डालेगा, सुबह को गरीबों की मदद करेगा, गुलामों की मदद करेगा। कहता है मुझे आप बताइए क्या आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं? मेरे हुजूर ने फरमाया हाँ मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। यहूदी कहने लगा बात तो क्लियर हो गई, मगर बस जरा हुजूर मेरी तसल्ली के लिए, कहता है मैंने ये भी पढ़ा है अपनी किताबों में कि आखिरी पैगंबर की पुष्ट पर पीठ पर एक मोहरे नबूवत होगी। कहने लगा बस इतना करम कर दो, मेरी तसल्ली के लिए जरा कुर्ता उठा दो, मैं मोहरे नबूवत को देख लूं। मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है आखिरी पैगंबर आखिरी रसूल के दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत होगी। अब ताजदारे मदीना ने अपने कुर्ते को उठाया, ये हुजूर के पीछे आके इसने जब देखा शानों के दरमियान मोहरे नबूवत नजर आई, इसने मोहरे नबूवत को चूमा, बोसा दे के हुजूर के कदमों पे गिर गया। कहने लगा आप ही अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। कहता है आ गए हो तो अब मुझे अपना गुलाम बना के जाओ, कलमा पढ़ा के जाओ। कहता है हुजूर अब कलमा पढ़ा के जाओ। हुजूर ने फरमाया पढ़ो कलमा। जैसे हुजूर इसको कलमा पढ़ाने वाले हैं वैसे ही वो औरत आ गई। औरत ने यहूदी को धक्का दिया, पीछे कर दिया, खुद आगे आई। कहने लगी यहूदी ये बता इनको यहां तक लाया कौन? तेरे घर तक महबूबे खुदा को लाया कौन? यहूदी कहने लगा तू लेके आई। तो कहने लगी जब मैं लेके आई हूं तो कलमा भी पहले मैं पढ़ूंगी, तू बाद में पढ़ेगा। यहूदी ने जब ये मंजर देखा उठ के आया। यहूदी आके बोला ये बात तो सही है कि तू लेके आई मेरे घर तक, मगर ये बता पहचान किसने की? किसने पहचाना कि ये आखिरी पैगंबर है? कहा तूने। तो कहने लगा जब मैंने पहचाना तो कलमा पहले मैं पढ़ूंगा, तू बाद में पढ़ेगी। दोनों में हो गई बहस के पहले मैं यहाँ पहले आप नहीं था, यहाँ था पहले मैं सबका। दोनों में बहस हो गई। पहले मैं, वो कहती थी पहले मैं कलमा पढ़ूंगी, मैं लेके आई। वो कहता था पहले मैं कलमा पढ़ूंगा, मैंने पहचाना। ताजदारे मदीना ने फरमाया बहस न करो, बात को उलझाने की जरूरत नहीं। आका ने फरमाया सुनो, दोनों एक साथ आ जाओ, एक साथ दोनों को कलमा पढ़ाता हूँ, दोनों एक साथ कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। आगे पीछे की बात ही खत्म, एक साथ हुजूर ने कलमा पढ़ा दिया। साहिबे ईमान हो गए दोनों, यहूदी भी यहूदन भी। यहूदी कहता है तू आज तक मेरी नौकरानी थी, गुलाम थी, आज से मैंने हुजूर की गुलामी अपनाने की खुशी में तुझे आजाद कर दिया। मेरे घर तक हुजूर को लाने की खुशी में मैंने तुझे आजाद कर दिया, आजाद कर दिया। अब यहूदी मुस्कुराए जा रहा है। हुजूर ने फरमाया तुमने ईमान कबूल किया, कलमा पढ़ा, यकीनन खुशी की बात है, मगर तुम इतना मुस्कुरा रहे हो कि मुसलसल मुस्कुरा ही रहे हो। क्या सबब है? इस मुस्कुराहट के पीछे कोई राज है।
मेरे आका ने फरमाया इस मुस्कुराहट के पीछे कोई राज है। कहने लगा जी हुजूर है राज। आका ने फरमाया राज से पर्दा उठाओ, बताओ क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो। कहने लगा या रसूल अल्लाह अपनी किस्मत पे इतरा रहा हूँ, अपनी किस्मत में फख्र कर रहा हूँ। क्यों? कहता है हुजूर मैं कितना मुकद्दर वाला हूँ। अबू बकर आपकी बारगाह में आए तब कलमा पढ़ा, उमर आपकी बारगाह में आए तब कलमा पढ़ा, उस्मान आपकी बारगाह में आए तब कलमा पढ़ा, अली आपकी बारगाह में आए तब कलमा पढ़ा। या रसूल अल्लाह सब आपकी बारगाह में आए तब उन्होंने कलमा पढ़ा, और मेरा मुकद्दर कितना आला, कलमा पढ़ाने के लिए खुद महबूबे खुदा मेरे घर में आ गए। वो कलमा पढ़ने आपकी बारगाह में पहुंचे और मुझे कलमा पढ़ाने हुजूर आप चले आए। ये मेरे हुजूर का गरीबों पे प्यार था, जिसने इस्लाम को लोगों के दिलों के करीब किया। ये मेरे हुजूर की गरीबों से मोहब्बत थी, जिसने इस्लाम को गरीबों के दिलों में बसा दिया। सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले लोग कौन थे? गरीब थे, कमजोर थे, गुलाम थे। हजरत अम्मार कौन थे? गरीब थे। हजरत यासिर कौन थे? गरीब थे। हजरत बिलाल कौन थे? गरीब थे, गुलाम थे। ताजदारे मदीना के गुलामों एक जुमला सुन लो, गरीबी के सबब कभी मायूस न होना, कभी गरीबी का रोना न रोना, कभी गरीबी की वजह से अपने आप को कमतर न समझना। इतना याद रहे गरीब तो होता है मगर मुस्तफा के करीब होता है। हुजूर ने ऐलान फरमाया कि इस्लाम गरीबों से शुरू होकर एक दिन गरीबों पर ही खत्म होगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि साहब गरीबों की तो मौज है और अमीरों के लिए नुकसान है, ऐसा भी नहीं। इस्लाम अमीर बनने से भी नहीं रोकता, मालदार बनने से भी नहीं रोकता। इस्लाम कहता है बनो मालदार, निजामे मुस्तफा कहता है बनो मालदार, बनो अमीर, मगर एक ही शर्त है। इस्लाम कहता है फिरौन जैसे मालदार न बनो, कारून जैसे मालदार न बनो, शद्दाद जैसे मालदार न बनो, नमरूद जैसे मालदार न बनो, अबू जहल, अबू लहब, अतबा, उतैबा, शैबा जैसे मालदार न बनो। इस्लाम कहता है मालदार तो बनो मगर नमरूद जैसे मालदार न बनो, कारून जैसे मालदार न बनो। मालदार बनना है तो हजरत उस्मान गनी जैसे मालदार बनो। हजरत उस्मान गनी जैसे मालदार बनो। उनकी दौलत इस्लाम के काम आ रही थी, उनकी दौलत दीन के काम आ रही थी, उनकी दौलत गरीबों के काम आ रही थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक की दौलत गरीबों के काम आ रही थी। हजरत बिलाल को जब खरीदा है ना, बड़ी मोटी कीमत पे खरीदा गया। गुलाम थे उमैया बिन खलफ के हजरत बिलाल। जानते हो हुजूर की गुलामी भी क्या चीज है, हुजूर की मोहब्बत भी क्या चीज है। खत्म कर दे तकरीर, और 10 मिनट। ताजदारे मदीना के गुलामों जरा जहन करीब करो, क्या है हुजूर की गुलामी। हबशा से ताल्लुक रखने वाले बिलाल गुलाम इब्ने गुलाम, मगर जब मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम बने
आका ने अबू बकर सिद्दीक को भेजा, जाओ बिलाल को खरीद के लाओ। मक्के की मंडी लगी हुई है, गुलामों की खरीदो फरोख्त हो रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंच गए, मोटी कीमत पर, बड़ी कीमत पर हजरत अबू बकर हजरत बिलाल को खरीद के लाए। और जब उमैया ने बेचा था, उमैया बिन खलफ ने, तो बार बार कीमत बढ़ाई थी, बार बार कीमत में इजाफा किया था। और जब बहुत महंगी कीमत पे बेच दिया तो उमैया बिन खलफ ने कहा था, अबू बकर हम तो समझते थे तुम बड़े अकलमंद ताजिर हो, मगर तुम अकलमंद ताजिर नहीं। हजरत अबू बकर ने फरमाया क्यों? कहने लगा उमैया कि तुमने नुकसान का सौदा कर लिया, बिलाल की इतनी कीमत नहीं थी जितनी कीमत पे तुमने खरीद लिया। जुमला सुनना अब मेरा। उमैया बिन खलफ कहने लगा, ए अबू बकर, बिलाल की इतनी कीमत नहीं थी जितनी कीमत पे तुमने खरीद लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, सुन ले, तू बिलाल की कीमत को नहीं जानता, क्योंकि बिलाल जब से मुस्तफा का गुलाम बना है, बिलाल की कीमत तो ये हो गई है, दुनिया का बड़े से बड़ा अमीर भी अब बिलाल को खरीद नहीं सकता है। बिलाल की कीमत तो मुस्तफा की गुलामी ने बढ़ाई। रंग काला था, थे गुलाम, मगर मुस्तफा की गुलामी ने इस उम्मत का इमाम बना दिया। हुजूर ने अपनी सोहबत का शरफ दिया, अपना मुअज्जिन बनाया। मस्जिद नबवी में अजान पढ़ रहे हैं बिलाल, हुजूर सफर में जाएं अजान पढ़ रहे हैं बिलाल, जंग के मैदान में आका हूं अजान पढ़ रहे हैं बिलाल। फिर इस्लाम की तारीख का एक बड़ा दिन आ गया, फतेह मक्का का मौका आ गया। उस दिन मेरे आका के हाथ में एक छड़ी, एक आयत आका पढ़ रहे हैं, वकुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। बेशक हक आया, बातिल भागा, बातिल को एक न एक दिन भागना ही था। फतेह मक्का का दिन है, हुजूर काबे के अंदर है। हुजूर ने आवाज लगाई, बिलाल। बिलाल आ गए, जी हुजूर हाजिर हूं। आका ने फरमाया, बिलाल काबे की छत पे चढ़ जाओ, अजान पढ़ो। कहां से उठाया हुजूर ने, कहां चढ़ाया हुजूर ने? आप में शायद कोई गया हो हज करने या उम्रा करने, काबे का दीदार करने। तवाफ करते हुए इतनी भीड़, इतनी पब्लिक होती है कि काबे के करीब तक पहुंचना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, काबे को छूना, टच करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। समझ रहे? रमजान शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह फकीर को ये अल्लाह ने करम फरमाया, सादत नसीब हुई, काबे का भी दीदार हुआ, तवाफ भी किया और मुस्तफ़ा की बारगाह में भी हाजिरी का शरफ हासिल हुआ। तो भीड़ इतनी ज्यादा, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं तवाफ करते हुए, ना तवाफ करते हुए, ऐसा बिल्कुल लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं, जगह नहीं है। धीरे 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 यूं तवाफ हो रहा है, उसी में कुछ लोग बस धीरे 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 आगे बढ़ते हैं और काबे के करीब पहुंच जाते हैं। यानी काबा वो जगह है कि अगर आज आप चाहें कि हजरे अस्वद का बोसा लेना है तो बड़ा मुश्किल काम है। हजरे अस्वद का बोसा लेना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वहां पे इतनी भीड़, इतनी खींचतान होती है। तो हुक्म भी यह है कि आपकी वजह से वहां किसी को तकलीफ पहुंचे, किसी के आप कोनी मारते हुए जा रहे हैं, टकराते हुए जा रहे हैं, तो ये इजाजत नहीं है, काबे का एहतराम है। तो कहा दूर से बस यूं इस तरह से हजरे अस्वद का बोसा दूर से। आज
काबे की दीवार को छूना, काबे हजरे अस्वद तक पहुंचना इतना दुश्वार, इतनी भीड़, इतने दीवाने। सोचो ना, हुजूर ने बिलाल को एक जालिम और जाबिर की गुलामी से निकाल कर काबे की छत पे खड़ा कर दिया। कितना बड़ा शरफ। मुस्तफा जाने रहमत ने काबे की छत पे खड़ा कर दिया, फरमाया बिलाल पढ़ो अजान। फकत यही नहीं कि अपनी जान दे दूंगा, नबी के नाम पे कुल खानदान दे दूंगा। कहा उमैया ने होठों को तेरे सी दूंगा, बिलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा। आका ने काबे की छत पे खड़ा करके फरमाया बिलाल पढ़ो अजान। बिलाल कहते या रसूल अल्लाह, मदीने में अजान पड़ी तो रुख किया काबे की तरफ, मुंह किया काबे की तरफ। मस्जिद नबवी में अजान पड़ी तो मुंह किया काबे की तरफ। मस्जिद क़िबलतैन में अजान पड़ी, मुंह किया काबे की तरफ। मस्जिद क़ुबा में अजान पड़ी, मुंह किया काबे की तरफ। या रसूल अल्लाह, सफर में अजान पड़ी तो मुंह किया काबे की तरफ। आका जहां जिस जगह अजान पड़ी मुंह किया काबे की तरफ। या रसूल अल्लाह, जंग के मैदानों में अजान पड़ी, मुंह किया काबे की तरफ। आका बदर में अजान पड़ी, मुंह किया काबे की तरफ। आका उहद में अजान पड़ी, या रसूल अल्लाह मुंह किया काबे की तरफ। बिलाल कहते या रसूल अल्लाह, हर जगह अजान पढ़ते हुए मुंह काबे की तरफ किया, मगर आका आज तो आपने काबे की छत पे खड़ा कर दिया। आका आज किधर मुंह किया जाए या रसूल अल्लाह, किधर मुंह करके अजान पढ़ूं? तो मेरे आका ने फरमाया ऐ बिलाल, हर जगह काबे की तरफ मुंह किया था, आज काबे की तरफ मुंह कर लो। मेरे आका फरमाते आज मेरी तरफ मुंह करके अजान पढ़ दो। तो बरेली के कलंदर ने कहा, इमाम अहले सुन्नत ने कहा, ताजदारे बरेली कहते हैं हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मेरे हुजूर काबे का काबा, काबे का काबा, हाय हाय हुजूर ने, हुजूर की गुलामी ने हजरत बिलाल को ये इज्जत अता फरमाई। और सुनिए इज्जत कितनी हुजूर की गुलामी ने दी। हजरत उमर फारूक आजम का दौर था। हजरत उमर फारूक आजम खलीफतुल मुस्लिमीन थे, वक्त के खलीफा, अमीरुल मोमिनीन। और हजरत उमर उस शख्सियत का नाम है कि आधी दुनिया पर इस्लाम का परचम जिसने लहरा दिया था। वो आधी दुनिया का हुक्मरां था, वो हुक्मरां भी मगर कहाँ था? वो हजरत उमर फारूक आजम खलीफा-ए वक्त, अमीरुल मोमिनीन। मगर एक मर्तबा हजरत बिलाल आए। हजरत बिलाल मुल्क शाम चले गए थे हुजूर के ज़ाहिरी विसाल के बाद हिजरत करके। लेकिन एक मर्तबा हजरत बिलाल जब मदीना मुनव्वरा आए, हजरत उमर से मिलने के लिए गए, तो हजरत उमर ने जब बिलाल को आते देखा, बिलाल ने उधर पहला कदम रखा है, इधर हजरत उमर अपनी मसनद से उठकर खड़े हो गए। अपनी जगह से, अपनी मसनद से, अपनी गद्दी से उठकर हजरत बिलाल खड़े हो गए। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर क्यों खड़े हुए? हजरत बिलाल के इस्तकबाल में खड़े हुए। किसी ने कहा उमर आप तो खलीफतुल मुस्लिमीन हो, बिलाल के इस्तकबाल में खड़े हो गए। हजरत उमर ने फरमाया सुनो, मैं इसलिए बिलाल के इस्तकबाल में खड़ा हुआ
कि बिलाल को ये इज्जत मुस्तफ़ा जान रहमत ने अता फरमाई है। ये शान बिलाल को मेरे आका ने अता फरमाई है। तो जब मुस्तफ़ा ने प्यार किया है तो उमर क्यों ना बिलाल से प्यार करे, क्यों ना उमर बिलाल की इज्जत करे। ये मुस्तफ़ा की गुलामी है। तो फिर हम गुलाम इसीलिए तो कहते हैं हमारा काम ही हुजूर के सदक़े चलता है। बोलिए, हमारा काम ही हुजूर के सदक़े चलता है। हर गुलाम का काम ही हुजूर के सदक़े चलता है। बल्कि हम गुलाम कहते हैं तेरे नाम के सहारे या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। चल रहा है कि नहीं हुजूर के नाम के सहारे? तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है और इंशाअल्लाह चलता ही रहेगा। हुजूर की महफिलें सज रही हैं, इंशाअल्लाह सजती रहेंगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में महबूब की अज़मतों का ऐलान किया और परवरदिगार ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह फरमाता है, कुरान कहता है अल्लाह ने बड़ा करम फरमाया मोमिनों पर, बड़ा एहसान किया मोमिनों पर कि उन्हीं में से उनके दरमियान एक रसूल को भेज दिया। हुजूर की आमद है, हुजूर की आमद का हर सू उजाला है। अल्लाह ताला हमें यूं ही हुजूर की महफिलें सजाने की तौफीक अता फरमाए, यूं ही हमें हुजूर से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हम सबको दुनिया और आखिरत में इज्जतें अता फरमाए, कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो मुझसे गलतियाँ हुई हों मेरा रब मुआफ़ फरमाए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही फिर कभी मुलाकात होगी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।